नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष 103% बारिश की भविष्यवाणी की गई थी। पूरे भारतवर्ष में अच्छा पानी होने के साथ ही मालवा में अभी भी 253 मिलीमीटर ही पानी गिरा है। हालांकि मई और जून में औसतन अच्छी बारिश हुई, पर जुलाई माह आते ही बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन बरसने की स्थितियां अब नहीं बन रही है। इसी और उज्जैन मौसम विभाग के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता के अनुसार हम देख रहे हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश में काफी अच्छी बारिश है और बाढ़ जैसी स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में विशेषकर मालवा रीजन है वो छूट रहा है, क्योंकि सिस्टम राजस्थान की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, जिस कारण हमारा जो पश्चिमी हिस्सा है वो कुछ छूट रहा है। हालांकि अभी आधा जुलाई और अगस्त सितंबर तक अच्छी बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। चालू हो गए, काफ़ी दिन हो चुके हैं। पूरे भारतवर्ष में पानी अच्छा खासा गिर रहा है। मालवा में अभी स्थिति खराब बनी हुई, क्या कारण है इसका? बारिश की स्थिति जो थी, मई से भी अच्छी बारिश शुरू हुई थी, जून में भी अच्छी बारिश हुई, लेकिन जुलाई में थोड़ा सा कम बारिश हुई। अभी तक उज्जैन में 17 मिलीमीटर जुलाई की बारिश है। कुल बारिश 253 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सिस्टम लगातार आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और जो उत्तर वाला है, वहाँ काफ़ी अच्छी बारिश और बाढ़ भी हो रही है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में और विशेषकर जो मालवा रीजन है वो छूट रहा है, क्योंकि ये जो भी सिस्टम आ रहे हैं वो राजस्थान की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, जिस कारण हमारा जो पश्चिमी हिस्सा है वो कुछ छूट रहा है। लेकिन अभी आधा जुलाई और अगस्त और सितंबर तक बारिश की स्थितियां मानी जाती हैं। सिस्टम लगातार हैं और जो आईएमडी द्वारा 103% बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जो सामान्य से अच्छी बारिश है, तो धीरे धीरे ये स्थितियां पूरी होंगी। सर, कब तक ये स्थिति बनी रहेगी? देखिए, बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन बरसने की स्थितियां नहीं बन रही हैं और सिस्टम हैं वो आजकल अप्रत्याशित रूप से रहते हैं। कहीं किसी भी जगह रुक जाते हैं, वहाँ तेज बारिश हो जाती है। पहाड़ों पे हम देखते हैं बादल फटने जैसी भी स्थितियां हो जाती हैं वहाँ जाके। तो ये क्लाइमेट स्थिति के हिसाब से रहता है कि क्लाइमेट कंडीशन ऐसी कहाँ बनती है। ये कहें कि बादल इतने ठंडे हो जाएं कि बारिश की स्थितियाँ होने लगें, उसके हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन रहता है। कभी कभी थोड़ा सा समय देर की स्थिति हो जाती है। क्या रीजन है इसका पूरा? हम देख रहे हैं कि जनरली जो पूर्व से बादल आते थे वो पश्चिम गुजरात की तरफ जाते थे, लेकिन अरब सागर या वहाँ कुछ क्लाइमेट स्थितियाँ ऐसी हैं कि जो गुजरात या पश्चिम की तरफ न जाके कुछ उत्तर की तरफ जा रहे हैं। ये कहें कि उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, जिसके से राजस्थान और पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश की स्थितियाँ हो रही हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये स्थितियाँ बदलेंगी और बारिश की स्थिति रहेगी। संस्था के सदस्य श्रीमती दीपिका जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्राह्मण समाज का सम्मेलन आयोजित था। संस्था के सदस्यों ने आते ही और जाते समय पहाड़ों पर सीड बॉल डाली, जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन हो सके। पौधारोपण कार्यक्रम में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र जी चतुर्वेदी, महिला तीर्थ इकाई के अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका जोशी, उज्जैन नगर निगम के पूर्व अपर कमिश्नर श्री आदित्य नगर, पार्षद श्री शिवेंद्र तिवारी, पार्षद श्री अर्पित दुबे, तीर्थ पुरोहित पंडित यश जोशी, पंडित गौरव उपाध्याय, पंडित तुषार जोशी, पंडित दीपक शर्मा, संस्था के सदस्यगण श्रीमती प्रिया व्यास, श्रीमती पूनम दुबे, श्रीमती तृप्ति जोशी, श्रीमती उर्मिला चतुर्वेदी, श्रीमती श्रद्धा शर्मा, श्रीमती पूजा शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जैसा कि आज जाना पावा में 20 जुलाई को सारी ब्रह्म शक्ति एकत्र हुई है और इसी पावन अवसर पर हमने अवनी श्री जन कल्याण एवं शिक्षा संस्थान, जो हमारा एनजीओ है, और हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की तीर्थ इकाई है, दोनों के परिप्रेक्ष्य से आज हमने जाना पावा में पौधारोपण कार्यक्रम किया है। हमने ये निर्णय लिया था कि हम पूरे सावन और भादव मास में पौधारोपण कार्यक्रम करेंगे, जिसको हमने नाम दिया था हरियाली महोत्सव, और इसी के अंतर्गत हमने आज दूसरे रविवार पर जाना पावा में पौधारोपण कार्यक्रम किया है। अगले रविवार को हमारा स्थान और जगह चेंज होगी। इसी तरह हम निरंतर 2 माह पौधारोपण कार्यक्रम करते रहेंगे और इसकी हमारी थीम है पर्यावरण संरक्षण, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम प्रियंका यश जोशी। हमारा एक एनजीओ है अवनी श्री एनजीओ, जिसके तहत हमने जाना पाव में यहाँ जो परशुराम जी की जन्मस्थली है, यहाँ पर पौधारोपण किया है। इसके जो पहले वाला रविवार था
उस समय हमने उज्जैन में पौधारोपण किया था और अब सावन के दूसरे रविवार में हम जाना पाव आकर और ये पौधारोपण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये जो सावन और भादों का महीना है, इस सावन और भादों के महीने में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें। आपका शुभ नाम? दीपिका जोशी। धन्यवाद। आप क्या संस्था में? आज भगवान परशुराम की प्रकट स्थली पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और इसमें अवनी श्री जन कल्याण समिति द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। उस के अंतर्गत एक माँ के नाम एक पौधा, इस नारे के साथ में ये कार्य किया जा रहा है और हम सभी लोग ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और ये इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में इसी तरह की हरियाली बनी रहे। आपका शुभ नाम है साहब? आदित्य नागर, रिटायर्ड अपर कमिश्नर उज्जैन। ठीक। कार्यक्रम की शुरुआत गौतम काले के शास्त्रीय गायन से हुई। उन्होंने राग देश में गले भुंगज भस्म अंग शंकर अनुरागी प्रस्तुत किया और कजरी से समापन किया। तबले पर हितेंद्र दीक्षित, हारमोनियम पर दीपक खसरावल और तानपुरे पर पर्व जैन व अमृत कोटक खाने ने संगत की। दूसरी प्रस्तुति में ग्वालियर की शिखा डांस अकादमी ने समूह कथक नृत्य पेश किया। शिखा सोनी के निर्देशन में कलाकारों ने आदि शंकराचार्य की शिव स्तुति महेशम सुरेशम से शुरुआत की। धमार ताल में शुद्ध कथक और तराने की प्रस्तुतियां दी गई। तबले पर अजीत पाठक ने संगत की। कार्यक्रम का शुभारंभ महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा और बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक नितेश द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। उप प्रशासक SN सोनी और सिमी यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन दुर्गा शंकर सूर्यवंशी ने किया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।